तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं? आज हम डेक्स्टर सीजन 3 का एपिसोड 11 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले 10 एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी तो आप चैनल पर जाकर सुन सकते हो। मैंने डेक्स्टर सीजन 1 और सीजन 2 भी एक्सप्लेन कर दिया, तो अगर आपने उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी तो पहले चैनल पर जाकर उनकी एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए ताकि आपको स्टोरीज अच्छे तरीके से समझ आ सके। यहाँ पर मैंने तीनों सीजन की प्ले लिस्ट बना रखी है ताकि आपको जब चैनल पर वीडियो ज़्यादा हो जाए तो आप आसानी से जाकर डेक्स्टर सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 की प्ले लिस्ट असेस करके सारे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन सुन सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए डेक्स्टर सीजन 3 के एपिसोड 11 की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। डेक्स्टर सीजन 3 एपिसोड 11 की शुरुआत होती है। हम डेक्स्टर को कार में देते हैं, जैसा कि हमने लास्ट टाइम में देखा था कि यहाँ पर मिगेल ने यहाँ पर स्किनर किलर को भेजा था डेक्स्टर को मारने के लिए। यहाँ पर मिगेल भी यार डेक्स्टर को मरा हुआ देखना चाहता है क्योंकि वो उसे एज अ थ्रेट समझ रहा है अपने लिए। लेकिन यहाँ पर वो डेक्स्टर को किडनैप कर लेता है, वो कार में होता है। यहाँ डेक्स्टर हैरी को इमेजिन करता है। हैरी कहता है कि ऐसा ही तुम्हारे विक्टिम्स फील करते हैं। यहाँ पर कैद हुआ होपलेस कि उन्हें अब कोई बचा नहीं सकता। मैं यहाँ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि आप मिगेल के बारे में राइट थे, मुझे उस पर ट्रस्ट करना नहीं चाहिए था, मुझे उसे जान से मार देना चाहिए था। लेकिन यहाँ हैरी कहता है कि मुझे तुम पर काफ़ी प्राउड है कि तुमने एक नॉर्मल लाइफ हासिल करने की कोशिश की और कोशिश की कि तुम्हारा भी कोई फ्रेंड हो, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तुम अभी भी मिगेल को जान से मार सकते हो। लेकिन तभी यहाँ डेक्स्टर अपने हाथ खोल लेता है और गाड़ी की डिक्की से बाहर निकल कर जिसने उसे किडनैप किया होता है उसे पंच मारता है। लेकिन यह मौसूका होता है। यहाँ पर स्किनर किलर ने उसे किडनैप नहीं किया होता है, जैसा कि मैं लास्ट एपिसोड में लगा था। यहाँ पर उसके दो मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट के दोस्तों ने उसके लिए पार्टी रखी होती है, बैचलर पार्टी रखी होती है उसकी वेडिंग की वजह से, क्योंकि वो रीटा से शादी कर रहा है, इसलिए सबने उसे पार्टी देने का सोचा होता है। और इस पार्टी को यहाँ पर अरेंज करने में मसूका ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की होती है। सारा काम ज़्यादातर यहाँ पर मसूका ने किया होता है इस पार्टी को अरेंज करने में। यहाँ पर मिगेल भी आता है और मिगेल यहाँ अपने भाई रोमान के साथ आता है। यानी वो डेक्स्टर से डरता है कि डेक्स्टर अब उसे कभी भी मार सकता है, इसलिए उसने रोमान को अपने आसपास एज अ बॉडीगार्ड रखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर सिल्विया ने तो उसे, उसकी वाइफ ने उसे उसके घर से निकाल दिया, तो अपने भाई के साथ ही टाइम स्पेंड कर रहा है। यहाँ पर मिगेल यहाँ पर आगे स्पीच देता है बैचलर पार्टी में, डेक्स्टर की बैचलर पार्टी में, कि दोस्तों को एक दूसरे के साथ ईमानदार होना चाहिए, सच बोलना चाहिए और दोस्तों को एक दूसरे को माफ़ भी करना चाहिए जब उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए। लेकिन यहाँ डेक्स्टर उसकी ये बातें सुनकर समझ जाता है कि वो बस मुझे दोबारा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि डेक्स्टर उसकी रियल नेचर समझ चुका है कि उस डेक्स्टर ने तो उसे अपना दोस्त माना था। लेकिन शुरू से मिगेल ने उसे कभी अपना दोस्त माना ही नहीं, बल्कि उस अपने फ़ायदे के लिए उसका सिर्फ इस्तेमाल किया। डेक्स्टर घर पर आता है और उससे रीटा मिलने आती है। यहाँ पर वो मिगेल के बारे में पूछती है और यहाँ पर वो कहती है कि मिगेल के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उसमें उसकी अपनी गलती है, उसे अपनी वाइफ को चीट नहीं करना चाहिए था। लेकिन यह डेक्स्टर कहता है मैं मिगेल एक ऐसा इंसान है जो बगैर किसी कोड के काम करता है। यहाँ पर डेक्स्टर ने उसे कोड देने की कोशिश की थी, लेकिन मिगेल अपनी मर्ज़ी से काम करना चाहता है और जिसे दिल करेगा अपने मार कर वो यही साबित करना चाहता है कि वो मरना डिज़र्व करता था। ये तरीका डेक्स्टर का नहीं है। यहाँ पर दोनों अपनी मैरिज के बारे में बातें करते हैं और यहाँ पर डेक्स्टर शावर लेने जा रहा होता है। यहाँ रीटा भी कहती है कि वो भी उसे ज्वाइन करेगी, यहाँ वो उसके साथ इंटीमेट होने के मूड में होती है। लेकिन डेक्स्टर कहता है कि वो भी लेट हो रहा है, वो फिर कभी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर डेक्स्टर मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में जाता है। यहाँ पर बटिस्टा स्किनर किलर के केस के बारे में और एलन वुल्फ के केस के बारे में बात करता है कि हमें इन दोनों केसेस को बहुत जल्द इनके रिजल्ट तक पहुँचाना होगा, पता करना होगा एलन वुल्फ को किसने मारा है और स्किनर किलर को भी पकड़ना होगा। ये अभी स्किनर किलर तक इन्हें पहुंचना होगा, क्योंकि इन्होंने एंटोन को तो बचा लिया लेकिन स्किनर किलर अभी भी खुला घूम रहा है। यहाँ पर बटिस्टा बताता है कि एंटोन अपनी स्टेटमेंट देने आने वाला है और यहाँ पर मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट देने आने वाला है स्किनर किलर के बारे में, जो कुछ भी इसमें एक्सपीरियंस किया होता है यहाँ पर। लेकिन इस बात से यहाँ पर डेबरा खुश नहीं, क्योंकि उसका अब एक तरह से ब्रेकअप हो चुका है एंटोन के साथ और वो उसे दोबारा अभी देखना नहीं चाहती, क्योंकि वो अभी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सैड है। लेकिन यहाँ केस के लिए उसका यहाँ स्टेटमेंट देने आना ज़रूरी है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम मरिया को देखते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन वीडियो देख रही होती है टॉबी की, और यहाँ पर उसे मिगेल प्राडो पर शक हो जाता है कि इसी ने एलन वुल्फ को जान से मारा है, क्योंकि यहाँ पर टॉबी ने बताया था कि उसने ब्लैक एसयूवी कार आते हुए देखी थी और ऐसी सेम कार यहाँ पर मिगेल के पास है। यानी मिगेल पर सस्पेक्ट हो चुका है, यहाँ पर मिगेल पर शक हो चुका है यहाँ पर मरिया को, और मरिया उसे इन्वेस्टिगेट ज़रूर करेगी। हो सकता है मिगेल का पता चल जाए कि उसी ने एलन वुल्फ को जान से मारा है। और यहाँ पर वो मिगेल को कॉल भी करती है कि वो उससे बात करना चाहती है, और यहाँ पर मिगेल इसके लिए मान जाता है, क्योंकि अभी तक उसे ये नहीं पता कि यहाँ पर मरिया को उस पर शक हो चुका है। वो तो यहाँ पर मरिया का इस्तेमाल कर रहा है, उसे झूठ बोल के उसके क्लोज रहने की खुद कोशिश कर रहा है ताकि उसे एलन वुल्फ केस की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।
यहाँ दूसरी तरफ बारबरा को देखते हैं जो कि यहाँ मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में बटिस्टा से मिलने आती है। यहाँ पर उसके कुछ खाने के लिए भी लाई होती है, लेकिन यहाँ पर वो बारबरा से यही कहता है कि वो किसी भी लड़की के साथ पार्टी में इन्वॉल्व नहीं हुआ, वो अभी भी बारबरा के साथ लॉयल है और हमेशा लॉयल रहेगा उसके साथ। यहाँ पर डेक्स्टर हैरी को इमेजिन करता है यहाँ पर कि उसे मिगेल को जान से मारना होगा। यहाँ डेक्स्टर का यही सोचना होता है कि वो मिगेल को जान से मार देगा और इस चीज़ का इल्ज़ाम स्किनर किलर पर डाल देगा, लेकिन यहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि उसे एक एलिबाई की भी ज़रूरत होगी और यहाँ पर उसे कोई बेहतर प्लान सोचना होगा यहाँ पर मिगेल को मारने के लिए। यहाँ दूसरी तरफ डेबा आती है कि वो एंटन को अवॉइड करने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि वो एंटन की स्टेटमेंट लेना नहीं चाहती। यहाँ पर वो उसे अभी बात नहीं करना चाहती। यहाँ पर वो कहती है कि मेरे फादर ऐसे रिश्ते के लिए कभी भी ना मानते, मैं अपने सीआई के साथ ही यहाँ पर रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थी, इस रिश्ते के लिए कभी फादर ना मानते, बेशक एंटन सीआई नहीं है। लेकिन यहाँ डेक्स्टर ने बता देता है कि उनके फादर वैसे नहीं है जैसे यहाँ पर डेबरा सोचती है, वो परफेक्ट नहीं है, उन्होंने भी काफ़ी गलतियाँ की हैं, उनका भी अफेयर था अपनी सीआई के साथ, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेंट के साथ। ये बात सुनकर यहाँ डेबरा काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। यहाँ पर वो काफ़ी गुस्सा करती है क्योंकि डेक्स्टर ने उसे कभी भी ये बात बताई नहीं होती यहाँ पर। लेकिन तभी बटिस्टा उसे बुला लेता है। बटिस्टा कहता है कि एंटोन आया, वो स्टेटमेंट देना चाहता है स्किनर किलर केस के बारे में और यहाँ अपना बयान देना चाहता है, लेकिन यहाँ पर वो डेबरा पर ही भरोसा करता है और डेबरा को उसकी स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी और यहाँ पर फाइनली डेबरा को उसकी स्टेटमेंट लेने जाना पड़ता है। यहाँ पर वो अपने ट्रॉमा के बारे में बताता है यहाँ पर एंटोन कि किस तरह स्किनर किलर ने उसे टॉर्चर किया और किस तरह वहाँ पर उसके साथ कितना कुछ बुरा हुआ। लेकिन यहाँ पर डेबरा और ये दोनों आपस में बात करते हैं। डेबरा काफ़ी ज़्यादा सैड होती है अपने फादर का ट्रुथ जानने के बाद, वो भी यहाँ पर सैड होती है। यहाँ पर दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत अभी भी है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का रिलेशनशिप दोबारा शायद रिवाइव नहीं हो सकेगा। यहाँ पर डेबरा क्वीन से बात करती है कि एंटोन ने हमें कोई भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन यहाँ क्वीन भी जानता है कि हमें स्किनर किलर को पकड़ना है, इसलिए वो कहता है कि हमें क्राइम सीन पर दोबारा जाना चाहिए। हो सकता है हमने कोई चीज़ मिस कर दी हो, वहाँ से हमें कुछ मिल जाए, क्योंकि जहाँ पर उसने एंटोन को स्किनर किलर ने एंटोन को रखा था वहाँ पर हो सकता है कुछ काम का मिल जाए। यहाँ पर दूसरी तरफ डेक्स्टर को देखते हैं जो कि मिगेल पर अब नज़र रख रहा होता है क्योंकि उसे मिगेल को जान से मारना है और ये डेक्स्टर का तरीका है कि वो पहले अपने टारगेट पर नज़र रखता है, उसकी रूटीन को समझता है और सही मौका देखकर उसे किडनैप करके उसे जान से मार देता है। और यहाँ पर वो मिगेल की नीट यहाँ पर रूटीन देख रहा होता है, मिगेल कब आता है कब जाता है, क्योंकि मिगेल को उसके घर से उसकी वाइफ ने निकाल दिया होता है तो वो एक होटल में रह रहा होता है, लेकिन यहाँ पर वो अपने भाई के साथ ज़्यादा देर तक रहता है। यहाँ पर डेक्स्टर समझ गया होता है कि उसे कुछ भी करके यहाँ पर टाइम पर ही मिगेल को जान से मारना होगा, इससे पहले कि वो और इनोसेंट्स को नुकसान पहुँचाए। यहाँ डेबरा क्वीन से पूछती है क्राइम सीन पर कि क्या वो अपने फादर के क्लोज था, उनका रिलेशनशिप कैसा था, लेकिन यहाँ क्वीन बताता है कि मेरे फादर काफ़ी ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल थे, वो अपनी ड्यूटीज़ का ख्याल नहीं रखते थे, ना ही अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा केयर करते थे, इसलिए मैं कोप बनाऊँ। और यहाँ पर उसकी मदर भी मर गई थी जब वो 5 साल का था। उसके एक अंकल बोस्टन में हैं जो मर गए, लेकिन उन्होंने उसके लिए बिल्डिंग छोड़ दी, यानी थोड़ी प्रॉपर्टी छोड़ दी, जिसकी वजह से उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ज़रा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ डेबरा भी से बता देती है कि वो भी सिंगल है और एंटोन के साथ नहीं है, यहाँ पर उनका ब्रेकअप हो गया है। यहाँ पर उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। यहाँ पर बटिस्टा का फ़ोन आता है डेबरा को, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर स्किनर किलर ने उसे रखा होता है वहाँ पर वो फ़ोन नहीं सुन पाती, वहाँ पर कुछ इश्यूज़ होते हैं। लेकिन तभी डेबरा समझ जाती है कि जब एंटोन को उसने स्किनर किलर ने अपने पास रखा था, एंटोन ने बताया था कि उसकी जेब से चेंज लिया था उसने पैसों का, अब उसे समझ जाती है उसे क्यों चेंज लेना पड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर फ़ोन काम नहीं करते तो उसे पे फ़ोन से जाकर कॉल करना पड़ा होगा और यहाँ पर उन्हें पे फ़ोन से फ़ोन के रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं। यहाँ पर स्किनर किलर ने जिसे कॉल किया होगा उससे पता चल सकता है कि स्किनर किलर इस वक्त कहाँ हो सकता है। मरिया और मिगेल की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पर दोनों डिनर बना रहे होते हैं। यहाँ पर मिगेल मरिया को किस करने की कोशिश करता है, उसके साथ अपना रिलेशनशिप दोबारा शुरू करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी वाइफ ने तो एक तरह से उसे छोड़ ही दिया होता है। लेकिन यहाँ पर मरिया उसे बिजी रखती है क्योंकि उसके कार को चेक करना चाहती है, वो उसने तो यहाँ से इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया होता है। यहाँ पर उसकी कार की कीज़ लेकर उसके कार की डिक्की पर जाकर देखती है तो वहाँ पर उसे कुछ बाल और फाइबर मिलता है। यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी सही चीज़ें मिल गई होती हैं उसे, जिनसे यहाँ पर वो सारे विक्टिम्स के साथ टेस्ट करके उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर मिगेल ने एलन वुड्स को जान से मारा है कि नहीं। और यहाँ पर डेक्स्टर भी दूर से ये चीज़ देख रहा होता है। डेक्स्टर भी समझ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर मिगेल उसका इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर मरिया का
एलन वुल्फ के केस के बारे में इन्फो जानने के लिए, जबकि वो उसमें इंटरेस्टेड अब कोई भी नहीं। और यहाँ पर मरिया यहाँ पर उसके साथ सिर्फ इसलिए टाइम स्पेंड कर रही है ताकि उसे एविडेंस मिल सके उसके खिलाफ। यहाँ पर मिगेल जब वापस जा रहा होता है तो उसे अपनी कार की डिक्की देख के समझ आ जाती है कि मरिया ने इसे चेक किया था, यानी उसे समझ आ जाती है कि मरिया को पता चल चुका है कि एलन वुल्फ को उसी ने मारा है। या डेक्स्टर भी दूर से ये देख रहा होता है, वो मिगेल को गुस्से में देखता है और समझ जाता है कि यहाँ मिगेल के दोबारा मरी यहाँ पर किसी को मारने के बारे में सोच रहा है, यहाँ पर वो मरिया को जान से मार देगा। और डेक्स्टर यही सोच रहा होता है कि वो ऐसा होने नहीं देगा, उसे उससे पहले मिगेल को जान से मारना होगा, इससे पहले कि मिगेल किसी और इनोसेंट को जान से मार दे। और मैं मरिया को मरने नहीं दे सकता। यहाँ पर मरिया जो मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में मरिया डेक्स्टर के पास आती है, उसे हेयर और फाइबर देती है, उसे कहती है कि इसे सारे विक्टिम्स के साथ टेस्ट करे और ये चीज़ सीक्रेट रहनी चाहिए उन दोनों के बीच में। यहाँ पर पिछले 10 दिनों में जितने भी विक्टिम्स उन्हें मिले होते हैं, जिनमें एलन वुल्फ भी शामिल होती है, उसके साथ ये हेयर और फाइबर यहाँ पर डेक्स्टर टेस्ट करने के लिए मान जाता है। लेकिन ये सिर्फ सीक्रेट होगा यहाँ पर उन दोनों के बीच में। रिविया यहाँ पर मिगेल के खिलाफ कुछ भी करने से पहले प्रॉपर एविडेंस जाती है जो कि उसे इस तरह मिल सकता है, और यहाँ पर वो इस सीक्रेट के साथ सिर्फ डेक्स्टर पर ही ट्रस्ट कर सकती है और किसी और पर नहीं। यहाँ पर मिगेल को यहाँ पर डेक्स्टर इस चीज़ को टेस्ट करता है, हेयर और फाइबर को, और यहाँ पर इस बारे में मिगेल को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर मरिया के पास उसके खिलाफ एक प्रॉपर एविडेंस है। उसी तरह क्वीन और डेबरा को देते हैं, जिन्हें फ़ोन रिकॉर्ड से एक जगह का पता चला होता है जहाँ पर उन्हें स्किनर किलर मिल सकता है। और यहाँ पर वो दोनों वहाँ पर स्किनर किलर को पकड़ने के लिए जाते हैं। यहाँ पर स्किनर किलर उन्हें मिल भी जाता है, लेकिन वो भाग जाता है और यहाँ पर जाते जाते वो यहाँ क्वीन को इंजर्ड भी कर जाता है। मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में दोबारा शिफ्ट होता है। यहाँ पर मरिया डेक्स्टर को बुलाती है। यहाँ पर मरिया डेक्स्टर को बताती है कि ये बात अब कंफर्म हो चुकी है कि एलन वुल्फ को यहाँ पर मिगेल ने जान से मारा है। लेकिन यहाँ पर वो यही कहती है कि वो जज के पास जाके उसके खिलाफ वारंट निकलवाएगी ताकि उसे अरेस्ट किया जा सके। लेकिन यहाँ डेक्स्टर उसे यही समझाता है कि उसके पास जो भी एविडेंस है उससे यहाँ पर मिगेल को अरेस्ट करना इतना भी आसान नहीं होगा। यहाँ पर उसे यही करना चाहिए कि मिगेल को ऐसा लगने दे कि वो मर्डर के साथ बच निकला है, और यहाँ पर मरिया को टाइम मिल जाएगा उसके खिलाफ एक प्रॉपर केस बनाने का और एक प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करने का, यानी उसके केस को और मजबूत करने का, ताकि यहाँ पर मिगेल को उसकी क्राइम की पनिशमेंट मिल सके। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर ने ये जानबूझकर ऐसा किया होता है, या मरिया ने उसकी बात मान ली होती है, लेकिन यहाँ डेक्स्टर खुद मिगेल को मारना चाहता है, इसलिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए होता है, जो कि उसे फाइनली मिल गया होता है, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर मरिया को मारने मिगेल ज़रूर आएगा और वो उसी मौके का इंतज़ार कर रहा है जहाँ पर डेक्स्टर मिगेल को जान से मार देगा। यहाँ पर मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में डेबरा आकर डेक्स्टर से पूछती है कि उसे कब से डैड के और सीआई वाले अफेयर के बारे में पता है। यहाँ पर डेक्स्टर उसे झूठ बोलता है कि उसे कपल ऑफ वीक्स यानी कुछ हफ्ते पहले ही पता चला है कमीला से, उसने मरने से पहले उसे बताया था इस बारे में। लेकिन यहाँ पर वो उसे गुस्सा करती है कि तुम्हें अपनी सिस्टर को इस तरह के सीक्रेट से बताने चाहिए। यहाँ पर डेक्स्टर उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो और तुम डैड जैसी कभी नहीं बनोगी, तुमने मुझे मेरा हमेशा ख्याल रखा है और तुम्हें मेरी वेडिंग में बेस्ट मैन बनना चाहिए। मिगेल को तो मैंने ऐसे ही चूज़ कर लिया था, मैं तो उस पर ट्रस्ट भी नहीं करता, वो तो एक अच्छा इंसान भी नहीं है। और यहाँ पर फाइनली यहाँ पर डेबरा भी उसकी ये बात मान जाती है, इन दोनों का रिलेशनशिप पहले से भी अच्छा हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ डेबरा जाती है और यहाँ पर अपने फादर के सारे रिकॉर्ड्स निकलवाती है, उन्होंने जिन जिन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेंट के साथ काम किया। या डेबरा जानना चाहती है कि उसके फादर का अफेयर किस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेंट के साथ था। यहाँ पर डेक्स्टर उसी होटल में जाता है जहाँ पर मिगेल ठहरा हुआ है। यहाँ पर वो देखता है कि मिगेल अपने भाई के साथ होता है और यहाँ वो दोनों ड्रंक होते हैं। यहाँ पर वो उसके कमरे में जाता है जहाँ पर उसका सामान देख के वो समझ जाता है कि वो मरिया को मारने की प्लानिंग कर रहा है, और यहाँ पर वो समझ जाता है कि यहाँ पर वो एज ए एलिबाई इस्तेमाल करेगा रोमान को, जो गलती उसने पहले की वो अब नहीं करेगा। ये सारा कुछ उसे डेक्स्टर ने सिखाया था। यहाँ पर रोमान को एज ए एलिबाई यूज़ करेगा कि उसे ड्रंक कर देगा और जब वो बेहोश हो जाएगा तो जाकर मरिया को जान से मार देगा। और यहाँ पर वो यही प्रूव करेगा कि यहाँ पर वो रोमान के साथ था, यानी वो उसे मार भी देगा, उसके खिलाफ कोई एक प्रूफ भी होगा कि उस वक्त काम पर था। और यहाँ डेक्स्टर समझ जाता है कि उसे टाइम पर ही या मिगेल को जान से मारना होगा, इससे पहले वो मरिया को जाके मार दे। यहाँ पर वो अपना फेमस डायलॉग बोलता है यहाँ पर कि टू नाइट्स द नाइट, यानी आज की रात ही वो रात है। यहाँ पर मिगेल जहाँ पर जाकर मरिया को जान से मार देगा। मरिया के घर पर जाता है मिगेल और उसे यहाँ पर मरिया को जान से मारने गया होता है मिगेल, लेकिन यहाँ पर तभी डेक्स्टर आके उसे इंजेक्ट करके किडनैप कर लेता है। यहाँ पर जब मिगेल को होश में आता है तो वहाँ यहाँ पर वो डेक्स्टर ने उसे वैसे ही रेडी किया होता है जैसे वो अपने सारे विक्टिम्स को रेडी करता है। या मिगेल कहता है कि ये सब कुछ इस तरह ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो समझ गया होता है कि डेक्स्टर उसे जान से मारने वाला है। या मिगेल कहता है कि मुझसे गलती होगी, मुझे तुम्हारे कोड को यहाँ पर तोड़ना नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि ये हमेशा ऐसे ही ख़त्म होता है। हम दोनों के रिश्ते के लिए मैंने यही सोचा था, हम दोनों की फ्रेंडशिप के बारे में, कि हमारा अंत ऐसा नहीं होगा।
लेकिन अब मुझे फाइनली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं हमेशा इसी तरह अकेला रहने वाला हूँ। यहाँ पर तुमने मुझे बिलीव करवाया कि तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो और मेरा एक अच्छा दोस्त हो सकता है, लेकिन तुमने मेरा सिर्फ शुरू से इस्तेमाल किया और कुछ भी नहीं। यहाँ मिगेल कहता है कि मैंने कोशिश की थी कि मैं तो तुम्हें एक भाई की तरह एक्सेप्ट कर सकूँ, लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि मैंने अपने भाई को जान से मार दिया था और यहाँ पर मैंने तुम्हारे भाई ऑस्कर को भी मैंने ही मारा था। वो गलती से हुआ था, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। लेकिन ये बात सुनकर यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है मिगेल को कि तुम ही ने ऑस्कर को जान से मारा। यानी ऑस्कर का किलर उसके सामने था हर वक्त, लेकिन यहाँ मिगेल को पता नहीं चला। यहाँ पर मिगेल ने उसका इस्तेमाल किया अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन वो अपने भाई के कातिल का इस्तेमाल करता रहा, उसे खुद भी पता नहीं। ये चीज़ जानकर उसका दिमाग यहाँ पर घूम जाता है कि सब कुछ उसके सामने था और वो देख नहीं सका। यहाँ पर डेक्स्टर कहता है तुम्ही ने बैचलर पार्टी में स्पीच में कहा था कि फ्रेंड्स को एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए और मैंने तुम्हें सच बताकर वही किया है। लेकिन यहाँ पर वो कहता है मिगेल के फ्रेंड्स एक दूसरे को माफ़ भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करता और यहाँ पर वो मिगेल को उसी तरह मारता है। यहाँ पर वो रस्सी से उसका गला दबाता है जिस तरह से एलर वुल्फ को जान से मारा होता है, लेकिन मरते वक्त भी वो यही कह रहा होता है कि ये सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, ये सब कुछ ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर वो मर जाता है और यहाँ पर डेक्स्टर सीज़न 3 का एपिसोड 11 भी खत्म हो जाता है। मैं बहुत जल्दी इसके एपिसोड 12 की एक्सप्लेनेशन के साथ आऊँगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन सी यू।